ज्ञान ही शक्ति है। यह मानव प्रगति के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है और एक अच्छे भविष्य की कुंजी भी। आसान से आसान औजारों से लेकर कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक खोजों तक नॉलेज ने हमारी दुनिया को बनाया है और आगे भी बनाता रहेगा। लेकिन नॉलेज है क्या? हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं और इसके अलग अलग रूप क्या हैं? इस एसे में हम नॉलेज के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके विभिन्न प्रकारों, स्रोतों और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव के बारे में जानेंगे। नॉलेज को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। यह पर्सनल ग्रोथ, सही फैसले लेने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और दूसरों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए जरूरी है। मेरे साथ जुड़ें और हम नॉलेज के रहस्यों को उजागर करेंगे और इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को खोजेंगे। हमारी एक्सप्लोरेशन एक कॉमन सवाल से शुरू होती है, नॉलेज क्या है? हम सिर्फ विश्वास और वास्तविक ज्ञान के बीच अंतर कैसे करते हैं? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का कॉन्सेप्ट नॉलेज की नेचर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। सदियों से दार्शनिक इस सवाल से जूझते रहे हैं कि ज्ञान क्या है। एक वाइडली एक्सेप्टेड व्यू जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार किसी चीज को नॉलेज मानने के लिए उसे 3 मानदंडों को पूरा करना होगा। यह एक बिलीफ होना चाहिए, यह सच होना चाहिए और यह जस्टिफाइड होना चाहिए। आइए इसे और आगे समझते हैं। बिलीफ एक ऐसा विचार है जिसे व्यक्ति सच मानता है। हालांकि सभी बिलीफ्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। नॉलेज होने के लिए एक बिलीफ का सच होना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि यह हकीकत से मेल खाना चाहिए। अंत में एक सच्चे बिलीफ को नॉलेज मानने के लिए जस्टिफाइड भी होना चाहिए। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत या कारण हो। यह एविडेंस कई स्रोतों से मिल सकता है, जैसे कि परसेप्शन, रीजन, टेस्टिमोनी या इंट्रोस्पेक्शन। संक्षेप में जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ थ्योरी बताती है कि नॉलेज सिर्फ किस्मत या संयोग की बात नहीं है। यह इंक्वायरी, इवैल्यूएशन और जस्टिफिकेशन की एक कठोर प्रक्रिया का परिणाम है। हमारे आसपास की दुनिया साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट्स और टेक्सचर्स की एक सिम्फनी है। हमारी इंद्रियां वो दरवाजे हैं जिनके जरिए हम इस सेंसरी रिच एनवायरनमेंट का अनुभव करते हैं। परसेप्शन अपनी इंद्रियों के माध्यम से नॉलेज प्राप्त करने की प्रक्रिया दुनिया को समझने में एक फंडामेंटल भूमिका निभाती है। हमारे जन्म के बाद से ही हमारी इंद्रियां इंफॉर्मेशन से भर जाती हैं। हम फेमिलियर चेहरों को पहचानना, अलग अलग रंगों में अंतर करना और कुछ खास स्मेल्स को स्पेसिफिक यादों से जोड़ना सीखते हैं। परसेप्शन के माध्यम से हम अपने आसपास के बारे में रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं जो हमारे नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। हालांकि परसेप्शन नॉलेज का एक फूल प्रूफ स्रोत नहीं है। हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशंस हमारे पिछले अनुभवों, बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाते हैं कि हमारी परसेप्शन कितनी आसानी से चकमा खा सकती है। अपनी सीमाओं के बावजूद परसेप्शन नॉलेज का एक इसेंशियल स्रोत बनी रहती है। यह हमें दुनिया का इमीडिएट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रदान करती है, जो हमारी समझ को ठोस वास्तविकता में ग्राउंड करती है। जबकि परसेप्शन हमें दुनिया के बारे में रॉ डेटा प्रदान करती है, रीजन हमें उस डेटा को समझने और नए नॉलेज तक पहुंचने की अनुमति देती है। रीजन तर्क का इंजन है जो हमें इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करने और पैटर्न्स की पहचान करने में सक्षम बनाता है। डिडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से हम जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक केसेस पर लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सभी मनुष्य मरणशील हैं और सोक्रेटिस एक मनुष्य है, तो सोक्रेटिस मरणशील है। इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन्स निकालना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि सूरज हर दिन उगा है तो यह कल फिर से उगेगा। रीजन हमारे नॉलेज का विस्तार करने का एक पावरफुल टूल है। लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करके हम हिडन रिलेशनशिप्स को उजागर कर सकते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखना। हम सामाजिक प्राणी हैं, लगातार एक दूसरे से सीखते और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टेस्टिमोनी बोले या लिखे गए शब्दों के माध्यम से नॉलेज पहुंचाने का कार्य है। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानियों से लेकर स्कूल में पढ़ी गई टेक्स्ट बुक्स तक, टेस्टिमोनी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की अनुमति देती है जो अदरवाइज हमारी पहुंच से बाहर होती।
हम उन लोगों से हिस्टोरिकल इवेंट्स और वैज्ञानिक खोजों के बारे में जान सकते हैं। टेस्टिमनी हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स प्रदान कर सकती है। सोर्स की क्रेडिबिलिटी का इवैल्यूएट करना आवश्यक है। सेक्शन 6, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जानने की आंतरिक यात्रा। इंट्रोस्पेक्शन हमें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने और अपने मन के विशाल दायरे का पता लगाने की अनुमति देता है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त करने में मदद करता है। हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की पहचान कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। नियमित इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस से अधिक सार्थक जीवन प्राप्त हो सकता है। सेक्शन 7, ए प्रियोरी और ए पोस्टेरियोरी नॉलेज, तर्क और अनुभव। नॉलेज को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ए प्रियोरी और ए पोस्टेरियोरी। ए प्रायोरी नॉलेज अनुभव से स्वतंत्र है और केवल रीजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर ए पोस्टेरियोरी नॉलेज अनुभव से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक खोजें और हिस्टोरिकल फैक्ट्स सभी अ पोस्टेरियोरी नॉलेज के उदाहरण हैं। सेक्शन 8, एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज, क्या जानना और कैसे जानना। हम अक्सर नॉलेज के बारे में ऐसी चीज के रूप में बात करते हैं जिसे व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है या दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। इस प्रकार का नॉलेज जिसे आसानी से एक्सप्रेस और ट्रांसमिट किया जा सकता है एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज के उदाहरणों में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलास और रूल्स शामिल हैं। हालांकि एक और प्रकार का नॉलेज है जिसे समझना अधिक कठिन है, टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज को अक्सर यह जानने के बजाय कैसे जानना है के रूप में वर्णित किया जाता है। यह उस नॉलेज का प्रकार है जो हमारे स्किल्स, हैबिट्स और इंट्यूशंस में एम्बेडेड होता है। बाइक चलाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या सोशल क्यूज को समझना सभी टैसिट नॉलेज के उदाहरण हैं। टैसिट नॉलेज अक्सर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसे दूसरों को आर्टिकुलेट या ट्रांसफर करना मुश्किल है क्योंकि यह हमारे कार्यों और परसेप्शंस में गहराई से समाया हुआ है। हमें अपने पास मौजूद सभी टैसिट नॉलेज के बारे में पता भी नहीं होता है। सेक्शन 9, प्रोसीजरल और डिक्लरेटिव नॉलेज, कैसे जानना और क्या जानना। एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज के बीच के अंतर से घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रोसीजरल और डिक्लरेटिव नॉलेज के बीच का अंतर है। प्रोसीजरल नॉलेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रोसीजर्स के नॉलेज या चीजों को कैसे करना है इसका उल्लेख करता है। यह उस नॉलेज का प्रकार है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है और हमें टास्क्स को करने में सक्षम बनाता है। प्रोसीजरल नॉलेज के उदाहरणों में यह जानना शामिल है कि हमारे जूते कैसे बांधें, बाइक कैसे चलाएं या खाना कैसे बनाएं। दूसरी ओर डिक्लरेटिव नॉलेज फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के नॉलेज को संदर्भित करता है। यह उस नॉलेज का प्रकार है जिसे हम स्टेट या डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लरेटिव नॉलेज के उदाहरणों में फ्रांस की राजधानी जानना, ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझना या हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद रखना शामिल है। जहां प्रोसीजरल नॉलेज अक्सर इम्प्लिसिट होता है और प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वहीं डिक्लरेटिव नॉलेज आमतौर पर एक्सप्लिसिट होता है और सीखने और निर्देश के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दोनों प्रकार का नॉलेज हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। सेक्शन 10, प्रोपोजिशनल और नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज, तथ्य और अनुभव। नॉलेज को वर्गीकृत करने का एक और तरीका प्रोपोजिशनल और नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज के बीच अंतर करना है। प्रोपोजिशनल नॉलेज, जिसे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के रूप में भी जाना जाता है, उस नॉलेज को संदर्भित करता है जिसे प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स में व्यक्त किया जा सकता है। ये फैक्ट्स, बिलीफ्स और आइडियाज के बारे में नॉलेज है। प्रोपोजिशनल नॉलेज के उदाहरणों में शामिल हैं पृथ्वी गोल है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दूसरी ओर नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज उस नॉलेज को संदर्भित करता है जिसे प्रोपोजिशंस में आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह अक्सर एक्सपीरियंशियल, परसेप्चुअल या स्किल बेस्ड होता है। नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज के उदाहरणों में यह जानना शामिल है कि स्ट्रॉबेरी का स्वाद कैसा होता है, किसी जाने पहचाने चेहरे को पहचानना या तैरना जानना। जहां प्रोपोजिशनल नॉलेज कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए आवश्यक है, वहीं नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शंस के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने एनवायरनमेंट को नेविगेट करने,
सुंदरता की सराहना करने और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में संलग्न होने की अनुमति देता है। सेक्शन 11 कंक्लूजन, प्रगति की कुंजी के रूप में ज्ञान। नॉलेज की हमारी एक्सप्लोरेशन ने हमें इसके विभिन्न प्रकारों, स्रोतों और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव से रूबरू कराया है। यह इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ की एक डायनामिक प्रक्रिया है। यह नॉलेज की खोज के माध्यम से है कि हम अपने क्षितिज का विस्तार करते हैं, अपनी असम्पशंस को चुनौती देते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं।